Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT crash course. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म चैप्टर, जैनिज्म चैप्टर और उससे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जो बुद्धिज्म का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको, वो है आपको महाजनपद। तो महाजनपद क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या मतलब फैक्ट्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे, जो बीपीएससी एग्जाम के व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर महाजनपद की यहाँ बात करें तो ये जो आपको महाजनपद सबसे पहले हम करते किसे, तो अगर जो महाजनपद का जो इमरजेंस हुआ वहां से हम लोग को पता चलेगा कि महाजनपद में होता क्या। तो महाजनपद की अगर बात करें तो जो ये महाजनपद था आपको, अगर आप 6th सेंचुरी देखें, 6th सेंचुरी क्या था, जो बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ था उस समय अगर देखें तो क्या आयरन का यूज होने लगा था। जो लेटर पेज था उसमें क्या था, आयरन का डिस्कवरी हुआ, आयरन का यूज होने लगा। आयरन का यूज होने लगा उससे क्या हो गया कि फॉरेस्ट का जो क्लियरिंग था, फॉरेस्ट आपको क्लियर होने लगे। तो गंगेटिक प्लेन रीजन में जहाँ आपको जो नदी के किनारे, जो गंगा नदी के किनारे जितना भी सेटलमेंट था आपको, तो वहाँ आपको जो फॉरेस्ट एरिया था वो सब क्लियर होने लगे। उसके बाद क्या हो गया, एक सेटलमेंट शुरू हो गया। तो जो सेटलमेंट शुरू हुआ, फिर आयरन टूल से आपको नया नया मतलब जो वारफेयर, जो मतलब लड़ाई करने का जो टूल्स होता है, जो वारफेयर उससे बन रहा है, तलवार बोल सकते हैं, या जो जो टूल होता है मतलब जो वारफेयर में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोडक्शन सिस्टम बहुत ज्यादा, अगर आपको मतलब फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम शुरू कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर वहाँ आपको मतलब जो नदी का पानी मिल रहा है तो क्या हो रहा है कि वहाँ लैंड भी फर्टाइल है, तो वहाँ खेती बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लेवल पर हो रहा है, और प्रोडक्शन भी आपको वहाँ बहुत ज्यादा है। अगर प्रोडक्शन वहाँ चाहते तो क्या होगा कि सरप्लस आपको मतलब एग्रेरियन प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर आपको मतलब जो ग्रो होगा, तो फिर उसके लिए मार्केट चाहिए आपको। तो क्या हो गया कि न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी जब डेवलप हुआ तो मार्केट डेवलप हुआ, तो मार्केट डेवलप हुआ तो फिर लोग वहाँ सेटलमेंट करने लगे, सेटल करने लगे। उससे क्या हुआ कि कम्युनिटी डेवलप हो गया। तो कम्युनिटी डेवलप हो गया, फिर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आर्मी का जरूरत है। जो लार्ज एरिया जो बोला जाता है उसको हम लोग जनपद बोलते हैं। मतलब जनपद क्या हो गया, कोई सा एक एरिया, अगर मान सकते जैसे कोई एक एरिया हो गया, इसमें आपको मतलब गार्ड सिस्टम भी है बाहर में, और वहां पर आपकी खेती भी हो रहा है, वहाँ लोग रह भी रहे हैं, मार्केट भी है वहाँ। तो एक जनपद हो गया, एक मतलब समझ सकते हैं जैसे आप मान सकते हैं जैसे कोई जिला हो गया, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ जो डिफरेंट टाउन्स और डिफरेंट स्मॉल स्मॉल जो आपको विलेजेस और सिटीज होता है वहाँ उसको क्या जनपद बोल सकते हैं। फिर वही क्या हुआ कि जनपद जब आपको जो 2 जनपद, 4 जनपद जो मिल के 10 जनपद हो गए, तो जनपद मिलकर हो गए तो महाजनपद हो गया। मतलब एक लार्ज टेरिटरी, जैसे जिला को महाजनपद बोल सकते हो, उसके अंदर जितना भी आपको स्मॉल स्मॉल टेरिटरी है, जैसे सिटी हो गया, आपको विलेज हो गया, तो वो सब क्या, वो महाजनपद हो गया। तो इसी तरह अगर जैसे देखे तो पंचाला, कुशाला, काशी, सौरा, सेना, विदेहा, ये सब क्या था आपको जनपद था। ये सब आपको क्या था, जनपद था। तो ये सब हम लोग पहले देखे तो ये सब क्या था आपको जनपद। अगर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपको जनपद में, तो वो सब यहाँ पर आपको रूलर यहाँ पर रूल करते थे, जो किंग थे आपको रूल करते थे। तो ये जो जनपद थे आपको ये किंगडम से अगर रूल करते थे या रिपब्लिक थे, रिपब्लिक में क्या हो गया गन सब वहां पर, जो रिपब्लिक में क्या हो गया पीपुल आर इलेक्टेड, जो रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपुल, जो मतलब की कम्युनिटी के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो उसके जो मतलब वहां पर जो पीपुल था जो रूल कर रहा है वो क्या हो गया वहां पर, वो जो पीपुल है वहां पर इलेक्टेड है, मतलब कम्युनिटी से इलेक्ट करके मतलब कि रूलर बना रहा है। तो वो एक रिपब्लिक भी था उस समय। तो रिपब्लिक किसे बोला था, एरिया गवर्नड इन ए ग्रुप ऑफ पीपुल और अंडर वन इलेक्टेड है। उसी जैसे हम लोग आज रिपब्लिक की बात करते हैं, और कंट्री जो मतलब इंडिया हो गया रिपब्लिक सिस्टम का काम करता है। उसी तरह एंशिएंट रिपब्लिक्स में आपको जैसे क्षत्रिय कहलान था वो आपको रूल करता था। इसलिए और सब मतलब हिस्टोरियन बोलते हैं कि नन क्षत्रिय कहलान को रूल नहीं करने दिया था। ये मतलब अधिकारकी सिस्टम है, वो आप लोग यहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो यही हुआ कि धीरे धीरे जनपद मिलके जो मतलब आपको जो बड़ा महाजनपद बन गया, इसके अंदर जो क्या था छोटा 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 आपको क्या था यहाँ पर जनपद था। तो ये हो गया आपको महाजनपद, और ये छोटा छोटा जो आपको बिजनेस शहर हो गया, इसी तरह का गाँव हो गया तो क्या हो जनपद हो गया। इसी तरह महाजनपद का आपको जो निर्माण बोल सकते हैं, महाजनपद का जो नया कंसेप्ट आया। तो जो हमने जो मतलब हिस्ट्री में जो सोर्स है, जो आर्कोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्स है, उसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया गया।
तो बहुत सारे सोर्स है, जैसे आप बोल सकते हैं मतलब अनुगत्तर निकाया जो बुद्धिज्म का सोर्स है, और बहुत सारा मतलब जो जैनिज्म का सोर्स है वो हम लोग देखेंगे, वहां से भी आपको 16 महाजनपद का हमें एविडेंस मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो बुद्धा का एज था उस समय, आप जानते हैं कि 60 सेंचुरी का जो एज था, बुद्धा का एज था, 16 जानपद आपको वहां से निकल कर आया। तो मतलब वो मेंशन किया गया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल जो जनपद था वो आपको कौन था? मगध था, अवंती था, कोसाला था, वत्स था। वो बहुत मोस्ट पावरफुल था। ठीक है, यहाँ पर आपको 16 महाजनपद, अगर 16 महाजनपद है तो हम लोग 16 जितना भी 16 महाजनपद उस सबके बारे में हम लोग तो यहाँ स्टडी नहीं करना, सिंपली हम सिर्फ नाम देख लेंगे। उसका जो आज मॉडर्न जो प्रेजेंट सिटी है वो कौन सा है, मॉडर्न स्टेट कौन सा, वो देख लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको मगध हो गया, ये मगध इम्पोर्टेंट हो गया, अवंती हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट है पाटलिपुत्रा हो गया, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ आपको स्टडी करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वहीं का रूलर था, उसी के बारे में स्टडी, क्योंकि वो आगे जाकर क्या होता है कि मगध में आप देखेंगे बहुत सारा जो जनपद था वो महाजनपद था, वो जाके आपको एनेक्स हो जाता है। मगध जो वहां का जो किंगडम था वो सारा महाजनपद को एनेक्स कर लेता है, मतलब तरह से कंट्रोल कर लेता है, जीत लेता है। तो इसलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। जो महाजनपद का था लोकेशन था वो नॉर्थ ऑफ विंध्यान रीजन में था, वो कभी फर्टाइल रीजन भी था, गंगा के किनारे का रीजन भी था। तो इस तरह सबसे ज्यादा जो मतलब देखें नॉर्थ वेस्ट या फ्रंटियर जो रीजन बिहार का रीजन था, वहां आपको महाजनपद का ज्यादा मतलब एविडेंस वहां मिलेगा। तो क्या हुआ कि महाजनपद जो, क्योंकि उस समय आपको मतलब पावरफुल दिखने के लिए बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी आपको मगध में। मगध इसमें क्या हुआ, मगध निकल के आपको सबसे पावरफुल महाजनपद बना। तो फर्स्ट बिकेम पावरफुल किंगडम ऑफ इंडिया, जिसमें मतलब मगध को। तो यहाँ देख सकते हैं आपको काशी, कोसाला, अंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ इसका जो एक लिस्ट दिया हुआ वो देख लेंगे हम लोग कि मतलब वो कहाँ था आपको और कौन सा रिप्रेजेंट आपको शहर है। तो जैसे कि महाजनपद की अभी बात करें तो देख सकते हैं कि साउथ में महाजनपद नहीं फैला हुआ, जितना ही फैला हुआ कि नॉर्थ और ये ईस्ट रीजन में देख सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट रीजन में देख सकते हैं, ये भी पूरा यहाँ तक नहीं फैला हुआ। जहाँ पर ये गंगेटिक वैली है, जो नदी का जो मतलब जो बैंक है रिवर का, वहां देख सकते हैं वहां पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा सरप्लस था। एग्रीकल्चर बढ़ा तो धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमी बढ़ा, धीरे धीरे वहाँ आर्ट एंड कल्चर आपको डेवलप हुआ। उसी तरह वहाँ किंगडम भी डेवलप हुआ, जो अगर मतलब जो प्रोडक्ट्स को या सिस्टम को रूल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना सारा जो 16 महाजनपद, जैसे श्रीवस्ती दिया हुआ, मल्ला दिया हुआ, दिया हुआ, कपिलवस्तु, वाराणसी दिया हुआ, राजगीर का देख सकते हैं, वैशाली, चिरान देख सकते हैं, यहाँ कुरु, पंचाला, कुशाला, अयोध्या देख सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं जो रिवर का फ्लो है वहीं पर आपको महाजनपद का जो सेटलमेंट है वहीं पर। तो इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है बीपीएससी में वो यहाँ से पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे जैसे अंगा का क्या होता है, कभी बीपीएससी डायरेक्ट आपको पूछ सकता है अंगा का कैपिटल क्या था। आप प्रेजेंट डे भी पूछ सकता है, प्रेजेंट डे अंगा कौन सा मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा आपको स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा शहर हो गया। जैसे आप अंगा का देख सकते हो, तो सबसे पहला आपको अंगा था, उसका कैपिटल कहाँ, चंपा। अब वो कहाँ है, भागलपुर, जो प्रेजेंट डे अभी कौन सा है वो महाजनपद, वो भागलपुर और मुंगेर का जो रीजन है वो आपको अंगा हो गया। जैसे अस्माका देखते, अस्माका क्या है, प्रतिष्ठान पैथान, ये बैंक्स ऑफ गोदावरी जो तेलंगाना का जो है, तो साउथ में कुछ कुछ मतलब आपको मिल सकता है। अगर आप अवंती की बात करें तो अवंती है, महिष्मती और उज्जैन। तो इसे 2-3 बार अगर आप रीडिंग कर लेते तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो इतना मतलब इसे आपको क्या बोलते हैं याद करने की जरूरत नहीं, इसे आप सिंपली अगर रिवाइज भी 2-3 बार कर ले तो ये आपको आसानी से मतलब याद रहेगा। और जैसे ये जो अवंती है वो प्रेजेंट रीजन कौन सा है, मालवा रीजन, जो एमपी का जो रीजन होता है मालवा रीजन। ये जो छेदी है आपको ये, इसका कैपिटल क्या है, सुक्तनुमति। कौन सा कैपिटल आपको यहाँ याद रखना है। ये बुंदेलखंड रीजन जो प्रेजेंट सिटी है, गंधारा जानते हैं, तक्षशिला हो गया, ये पाकिस्तान रीजन में ही पड़ता है। काशी, जो काशी को सब जानते हैं, काशी बनारस का रीजन है यूपी का। कम्बोज हो गया राजापुरा, इसका कैपिटल है, ये आपको जम्मू कश्मीर का रीजन है। कोसाला हो गया श्रावस्ती, ये आपको यूपी का रीजन है। कुरु हो गया इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये आपको दिल्ली मेरठ का रीजन है। मगध हो गया, मगध तो सब जानते हैं बिहार का जो रीजन है, राजगीर पाटिपुरा, इसका कैपिटल 2 रह चुका है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इससे मतलब किंगडम में कौन सा कैपिटल था। ये पटना रीजन ऑफ बिहार हो गया। जो मलबा हो गया ये कुशीनगर एंड पावा हो गया, जो देवरिया रीजन उत्तर प्रदेश का था। मत्स्य देख सकते हैं विराटनगर हो गया, जो राजस्थान का जयपुर का रीजन है। पंचाला देख सकते हैं अहिक्षत्र एंड कमटिलिया हो गया, जो बरेली और फरुख, जो फरुखाबाद रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है।
सौरासेना देख सकते हैं मथुरा, मथुरा रीजन ऑफ यूपी का है। वज्जी देख सकते हैं वैशाली हो गया आपको यूपी का है। वत्स देख सकते हैं कौसम्बी और बैंक्स ऑफ यमुना रिवर जो आपको यूपी में है। तो ज्यादा देखिएगा आपको बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, गंगा रिवर तो यूपी में, बिहार में, इसी रीजन में ज्यादा आपको शहर जो उस समय का महाजनपद था वो वहां सेटल था। तो ये आप कम से कम 16, अगर आप ये मॉडर्न फॉर्म मतलब सिटी भी याद नहीं रखते कि प्रेजेंट डे का है, लेकिन आपको ये कैपिटल कम से कम से याद रखिए, क्योंकि कैपिटल में जो जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बन सकता है। तो देख सकते हैं जो रिपब्लिक था, जो मतलब रिपब्लिक जहाँ इलेक्ट किया जाता था जो रूलर था उसको, तो अगर वो देख सकते हैं तो 16 महाजनपद में मैनी रिपब्लिक स्टेट्स अदर स्मॉलर जनपद एग्जिस्टेड। जैसे कि प्रोमिनेंट अमंग द कौन था रिपब्लिक में, पंचाला, कम्बोज, कुरु, ऑल वेयर महाजनपद, कुरु, मल्ला, वज्र, भागा जैसा मिर्जापुर, कलिया, मोरिया, सकरिया, लिच्छवी, कलमा, होती। तो ये सब उतना याद नहीं रखना, जो मैंने ये आपको बता दिया लिस्ट कम से कम आपको याद रखना है आपका। तो जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है महाजनपद का वो हम लोग देखेंगे, मतलब इसमें ये नहीं है कि जितना भी आपको महाजनपद है सबका इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वो नहीं, जो हिस्ट्री में मेंशन है जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो सब जितना भी आपको मतलब यहाँ किंगडम है उसके बारे में हम लोग यहाँ अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जैसे आपको हरियंग डायनेस्टी की बात करें तो हरियंग डायनेस्टी जो जो पहला जो आपको रूलर था हरियंग डायनेस्टी का, वो आपको कौन था? हरियंग डायनेस्टी वाज द फर्स्ट रूल इन मगध महाजन। सबसे पहले जो मगध में जो मगध की बात करेंगे, यहाँ जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो मगध की बात, हरियंग डायनेस्टी में हम लोग मगध की बात कर रहे हैं। तो जो मगध का जो रूलर था सबसे पहला रूलर कौन था? हरियंग डायनेस्टी। क्रोनोलॉजी भी आपको मैं बताऊंगा, क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी भी आपको पूछा जाता है, हरियंग था, शिशुनाग था। तो जैसे हरियंग डायनेस्टी को देखो, सबसे पहले जो जो फाउंड किया गया था किसके द्वारा किया गया था? बिम्बिसार के द्वारा किया गया। तो बिम्बिसारा का जो यहाँ टाइम पीरियड देख सकते हैं 544 टू 492 BC। और जो फर्स्ट रूलर था आपको महाजनपद जो मगध का, वो किसके कंटेम्प्रेरी था ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये यूपीएससी में पूछा था कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन, वो बहुत आज के समय फेमस हो गया, मतलब बीपीएससी या यूपीएससी को बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन अच्छा लगने लगा कंटेम्प्रेरी, किसी कंटेम्प्रेरी वो पूछ देता। तो कंटेम्प्रेरी आप ध्यान रखेंगे, बिम्बिसारा का जो कंटेम्प्रेरी था वो कौन था? आपको गौतम बुद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखेंगे। फर्स्ट आपको क्या हो गया? बिम्बिसारा जो रूलर था और गौतम बुद्ध आपको उसके कंटेम्प्रेरी था। बिम्बिसारा जो अडॉप्ट किया था आपको बहुत बहुत सारा मतलब जो उस समय क्या क्या मतलब सिस्टम था बिम्बिसारा के समय, वो अगर देखे तो वो डिफीट किया था अंगा को, और मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाया था कोसाला, महाकोसाला देवी के साथ, लिच्छवी चेल्लना के साथ, मदरा कलैन के साथ। उसका पोजीशन स्ट्रॉन्ग किया था। पहले के समय जानते हैं राजा रजवाड़ा जो होता तो बहुत सारा शादी किया करते थे, मतलब कि 3 नहीं 5 5 10 10 मतलब कि रानियां होती थी। तो वो आपको शादी जो पर्पस होता था वो नहीं होता था कि जैसे कोई स्टेट को आपको कंट्रोल करना। तो वहाँ क्या है, एक तो आप मतलब कि आपको वहाँ पर जो कंट्रोल कर रहे थे, एक तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ सिंपली वार कर सकते हो, वार से आप एनेक्स कर लीजिए, क्या होता है जान माल सबका क्षति होता हो। एक होता है कि आपको मैरिज, जो मैरिज रिलेशन होता है मैट्रिमोनियल अलायंस जिससे बोल सकता है, कि मैरिज रिलेशन आप एस्टेब्लिश करके राज्य को कंट्रोल कर सकते। इसमें क्या होता था कि इस तरह का मतलब इतना भी आप बोल सकते हैं कि लाइफ का जो जो बोलते हैं जान माल इसका क्षति नहीं होता था यहाँ। इसलिए मतलब कि मैरिज को ज्यादा प्रेफर करता था कोई भी। अगर आज आप अशोका की बात कर ले या मतलब क्या बोल सकते हैं अकबर की बात कर ले मेडिएवल में, तो वहाँ देखेंगे कि आप मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस सबसे अच्छा चीज माना जाता था अगर किसी भी कंट्रोल करना। अगर मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं मानता था, जैसे कि आप राजा का प्रपोजल दिया कि शादी करना है, तो क्या होता था फिर वार करता, फिर वार से अनेक्स होता, तो इसमें बहुत सारा मतलब आपको डेथ भी होता था। तो ये देख सकते हैं बिम्बिसारा के समय। तो ये बिम्बिसारा के यहाँ बारे में था। तो जो समय जो गंधारा रूलर ऑफ तक्षशिला टिपू साथी जो था वो इन्वेसी था वो सेंड किया था बिम्बिसारा। तो इतना इसे नहीं याद रखना, ये बिम्बिसारा याद रखेंगे कि जो मैट्रिमोनियल अलायंस स्टैब्लिश किया था कोसाला, लिच्छवी और मदरा जो क्लैन के साथ। फिर जो सेकेंड रूलर था अजातशत्रु, बोला जाता है कि अजातशत्रु ने क्या किया अपने पिताजी को ही मार दिया, जो बिम्बिसारा उसके जो पिता थे उनको ही ये मार दिया। समझ सकते हैं उस समय मतलब गद्दी के लिए कितना लड़ाई होता था, कभी बाप को मारते रहा, कभी बेटा को मारता रहा, कभी भतीजा को मारते रहा। तो ये था मतलब उस समय का बिम्बिसारा। बोला जाता है कि मतलब अजातशत्रु बिम्बिसारा को मार दिया, उसका नेक्स्ट रूलर बना। तो जो नेक्स्ट रूलर बना जो मैट्रिमोनियल अलायंस, ये भी मतलब बहुत मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया।
वो अटैक किया पर्सनजीत, जो किंग ऑफ कोसाला था उसको अटैक किया, फिर वह लिच्छवी किंग को जो 16 साल जो वार चला उसने भी अटैक किया। तो और ये क्या था कि मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपको हुआ, जो हम लोगों ने बुद्धिस्ट में पढ़ा था, जो 480 में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो आपको कहाँ हुआ था? वो आपको राजगीर में हुआ था। वो किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया। तो यार अजातशत्रु के समय वो आपको बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट। फिर जो नेक्स्ट रूलर था, थर्ड रूलर, उदयन था। उदयन क्या था? अजातशत्रु का। इसे भी बोला जाता है कि अजातशत्रु को मतलब मार के फिर ये उदयन बना। तो ये आपको जो क्या था कि वीक रूलर माना जाता है, मतलब जो कंपेरिजन अगर बिंबिसार अजातशत्रु की बात करें तो इसका जो क्या था, बोला जाता है कि उदयन जो था वो कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र, जो पटना आप देखते हैं आप मॉडर्न डे में, जो पाटलिपुत्र जिसे बोला जाता है, वो आपको जो कैपिटल जो शिफ्ट किया गया वो उदयन के द्वारा ही। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र वाज शिफ्टेड बाय व्हिच रूलर? तो वो उदयन यहाँ याद है। अगर हम फिर जो हरियन डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी था वो कौन था? आपका शिशुनाग डायनेस्टी। अगर शिशुनाग डायनेस्टी की यहाँ बात करें तो जो शिशुनाग डायनेस्टी था आपको, वो क्या करता था? आपको शिशुनाग डायनेस्टी की यहाँ बात करें तो ये शिशुनाग डायनेस्टी जो था वो ऑफिसर था उदयन का। उदयन आपको जो हरियन डायनेस्टी का रूलर था, लास्ट रूलर बोल सकते हैं, वहाँ उसका आपको मतलब क्या बोलते ऑफिसर था। वो जानते हैं मतलब ऑफिसर मार दे रहा है, मतलब कि कुछ मतलब नया वहाँ चाल चल। तो अगर देख सकते हैं तो सुप्रीमेसी ऑफ मगध स्टैब्लिश्ड ओवर अवंती, इसके रेंज में क्या हुआ कि आपको अवंती को कंट्रोल किया गया। और फिर मगध बिकेम द सोल सुपीरियर, तो मगध को पूरा मतलब कि आपको महाजनपद बना दिया, और मतलब मगध धीरे धीरे क्या करना, सबको कंट्रोल करने लगा। तो फिर उसके बाद जो शिशुनाग के बाद, शिशुनाग से तो शिशुनाग डायनेस्टी हो गया। उसके बाद इसका जो मतलब अगला रूलर था वो काल अशोक था। तो काल अशोक समय भी जानते हैं कि आप जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो काल अशोक में हुआ था, तो वैशाली में आपको वो भी कैपिटल को किया गया, वैशाली से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया। काल अशोक के समय में आपको सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। ये आपको शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, तो इतना ही ध्यान रखना, क्योंकि क्रोनोलॉजी ज्यादा यहाँ पूछा जाता है। थर्ड आपको देख ले तो थर्ड है नंदा डायनेस्टी। अगर नंदा डायनेस्टी की बात करें तो नंदा डायनेस्टी में आप देख सकते हैं नंदा के द्वारा रिप्लेस किया गया था, जो कि मतलब आपको क्या बोलते हैं फर्स्ट एम्पायर्स बिल्डर्स बोला जाता है नंदा डायनेस्टी को। तो कलिंगा का जो किंगडम था उसको भी डिफीट किया। तो जीना का जो इमेज था वो भी वहां से लाया। और जो प्रोमिनेंट नंदा रूलर था, जब से जो मतलब बोल सकते हैं शक्तिशाली रूलर या पावरफुल, तो महापरमानंद। उसका मतलब बोला जाता है कि बहुत ज्यादा ही आर्मी था, मतलब आर्मी में मतलब सोल्जर्स भी बहुत है, एलिफेंट भी बहुत है, चैरियट्स वो सब जो घुड़सवार वाला सेना जो होता वो बहुत था। बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर जो अटैक किया, जानते हैं कि अलेक्जेंडर आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हारा। मतलब बार बोला जाता है अलेक्जेंडर ऐसा है कि मतलब आज तक कोई लड़ाई हाथ नहीं आ रहा, जिसको सिकंदर उकंदर ही बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर जो था आपको बोला जाता है कि वो महापद्मानंद, ये ऐसा मतलब एक राजा था जो कि मतलब वहाँ अलेक्जेंडर आपको अटैक नहीं किया, महापद्मानंद बोला जाता है उससे हार गया। लेकिन उसका कहानी कुछ अलग है कि मतलब अलेक्जेंडर जो मतलब पूरा जीते अटैक करने ही वाला था, तो महापद्मानंद क्रॉस करने ही वाला था आपको गंगा रिवर जो था। उस समय इसका आर्मी जो था अलेक्जेंडर का वो इतना ज्यादा मतलब थक गया था लड़ाई लड़ते लड़ते कि वो बहुत दिन से घर भी नहीं गया था, होम सिकनेस जिसको बोलते हैं। तो वो अलेक्जेंडर अपने आर्मी के मतलब चलते मतलब बोला कि चलो ठीक है, बाद में आके मतलब कि कंट्रोल करेंगे या एनेक्स करेंगे। लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर का मतलब मौत ही हो गया। इसलिए बोला जाता है ये कहानी है, लेकिन अलेक्जेंडर बोला जाता है कि बिलीव किया जाता है कि इतना ज्यादा आर्मी था महापद्मानंद के मतलब की जो रीन में, मतलब उसके टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर मतलब कि वहाँ अटैक ही नहीं। तो ये मतलब कि आपको देख सकते हैं। इसके बाद कौन था? धनानंद था। धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, जिसको रिप्लेस किया चंद्रगुप्ता मौर्य ने। वहां से मौर्य डायनेस्टी शुरू हुआ, जो कि आपको जो हेल्प किया था, किसने हेल्प किया था यहाँ पर? जो मौर्य को ये क्या बोलते हैं, अब कहानी अगर मतलब ये पीडीएफ क्लास के लिए कहानी मैंने ले जा रहा हूँ, अगर मतलब नॉर्मल अगर आप इसे अच्छे से पढ़े जैसे मेंस के लिए, तो वहां पर आपको कहानी अगर याद रहता तो स्टोरी भी आपको याद रहता। बोला जाता है कि जो आपको जो चाणक्य जिसको हम लोग बोलते हैं चाणक्य, इसका मतलब जो चाणक्य मेन जो आपको मतलब राजा का जो क्या बोल सकते हैं जो तो चंद्रगुप्ता मौर्य को मतलब मेन आपको जो गद्दी पर बैठाने वाले चाणक्य थे, क्योंकि बोला था कि धनानंद जो चाणक्य था मतलब बहुत बेइज्जती किया। इसलिए क्या होता था कि क्या हुआ कि चंद्रगुप्ता मौर्य मतलब कुछ ऐसा चाल चला कि बदला लेने के लिए कि चंद्रगुप्ता मौर्य पे उसको गद्दी चढ़ाया, चंद्रगुप्ता मौर्य पे नाम दे
वो आप चाणक्य को जानते हैं, जिसे विष्णुगुप्त बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो ये आपको मगध के बारे में मतलब जो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किया वो मौर्य मौर्य एम्पायर हम लोग अलग से देखें, क्योंकि मौर्य एम्पायर एक बड़ा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको एंशिएंट हिस्ट्री। ये सब छोटा छोटा मतलब राजा रजवाड़ा को इसलिए नाम देखें। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। काउज ऑफ राइज ऑफ मगध क्या था, डिक्लाइन कैसे हुआ, तो ये आप सिंपली एम्बिशियस लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। गंगा नदी के किनारे था, फर्टाइल लैंड था, फर्टाइल सॉइल था, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल था, वाटर अवेलेबल था, आयरन अवेलेबल था, इससे इक्विपमेंट बना सकता था, वार एलिफेंट का यूज होता था। वो टाउन सिटी डेवलप हुआ तो इकोनॉमी अच्छा था, तो टैक्स ज्यादा मिलता। तो ये सब आप मतलब मेनली मेंस के लिए, जो मेंस का हम लोग डिस्कस करेंगे तब ये सब टॉपिक को अच्छे से वहाँ कवर करेंगे। फिर अगर आप अगर फॉरेन इन्वेजन की बात करें, जिस समय मतलब रूल हो रहा था उसमें फॉरेन अगर इन्वेजन की बात करें, तो फॉरेन इन्वेजन में देख सकते हैं जो ग्रीक्स और ईरानियन था उस समय आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन के लिए फाइट किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाके अटैक किया हुआ। तो अगर ईरानियन इन्वेजन की बात करें वहां पर, तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे ईरानियन इन्वेजन हुआ था वहां पर आपको। जो एम्पायर को, जो मगध के समय में कौन कौन सा ईरानियन इन्वेजन यहाँ पर हेरोडोटस जो क्या था ग्रीक हिस्टोरियन, उसने लिखा था, वो जो फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है हेरोडोटस को। डेरियस जो था आपको, वो ग्रैंडसन था साइरस का। तो वो क्या किया, नेवी को भेजा आपको एक्सप्लोर करने के लिए सिंधु रिवर, जो पंजाब और सिंध का रीजन था उस समय। ये 516 BC का बात है। फिर आपको इंडियन सोल्जर्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ आर्केमेडियन आर्मी एंड कंकर्ड ग्रीस इन द टाइम ऑफ पर्शियन। तो पर्शियन के समय में ग्रीस को कंकर किया। फिर डेरियस 1 डेरियस 3 था, वो भी इंडियन सोल्जर्स को क्या किया, इंलिस्ट किया और फिर वो फाइट करने के लिए भेजा अलेक्जेंडर के साथ। तो पर्शियन इन्वेजन से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब मेनली मेंस का टॉपिक। ये लोग हम लोग आगे कल मतलब लोग मेंस के लिए डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं ग्रीक जो कैसे अलेक्जेंडर आपको आया, वहां पर देख सकते हैं अलेक्जेंडर एशिया नहीं सब मतलब पूरा ईरान को भी वो कंकर कर चुका था वो। तो फिर वो इंडिया की तरफ जो आया तो वहाँ खाइबर पास से आया। ये याद रखिएगा कि वो अलेक्जेंडर जो आया वो आपको लैंड के थ्रू आया, वो खाइबर पास के थ्रू आया है। देख सकते हैं आप। अमॉन्ग द रूलर्स दैट 32 वेल नोन दैट अम्बी पोरस, तो यहाँ पर आया, पोरस बुलाया था अम्बी से लड़ने के लिए। वो किंगडम बिटवीन झेलम और चेनाब की, तो पहला जो लड़ाई हुआ था वहां पर, इसको बैटल ऑफ हाइडस पास बोला जाता है। वहां पर बोला जाता है कि अम्बी readily submitted to the invader, augmented his army and replenished his treasure. On the other hand, अगर पोरस जो था आपको, अम्बी क्या किया, सरेंडर कर दिया मतलब हार मान गया। लेकिन पोरस हार नहीं माना, बहुत ब्रेवली फाइट किया, भले लास्ट में हार गया। लेकिन उसका जो ब्रेवरी, जो साहस को देखते हुए जो अलेक्जेंडर था वो मतलब इतना खुश हुआ कि वो वापस आपको उसका गद्दी था, जो उसका किंगडम था, उसे वापस। इसलिए हाइडस पास जो ये बैटल याद रखिए, जो बैटल हुआ था आपको किसके बीच में हुआ था, अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था और पोरस के बीच में हुआ था, जो 326 BC में हुआ था। तो बैंक्स ऑफ किसके, झेलम रिवर के बैंक मतलब जो किनारे हुआ थे आपको। तो ये आप हाइडस पास याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखते हैं इम्प्रेस हुआ लड़ाई से, तो उसके बाद यहाँ पर हाइडस पास के बाद उसका क्या किया, किंगडम उसे वापस कर दिया। तो ये आप यहाँ पर। तो आगे जो हम लोग आपको देखेंगे वो मौर्यन एम्पायर देखेंगे। तो मगध के बारे में हम लोग देख लिया, और हमारा अगला टॉपिक होगा वो आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो इसे हम लोग अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर कौन कौन से मतलब राजा थे। मेनली अशोका के बारे में भी यहाँ लोग पढ़ेंगे, क्या क्या फिगर्स थे, कौन कौन से स्क्रिप्ट, वो हम लोग आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को यहाँ शॉर्ट ही रखते हैं महाजनपदा टाइटल से। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू।